खावर मानिका पर पीटीआई के वकीलों का हमला। निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका को गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, थप्पड़ मारे। दूसरे वकील बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागे। कमरे अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खावर मानिका ने समाअत के दौरान गैर अखलाकी बातें की, वो बातें हम यहाँ बता भी नहीं सकते। शिबली फराज ने खावर मानिका पर फहश गुफ्तगू का इल्जाम लगाया। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू पर साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। खावर मानिका ताखीरी हरबे अख्तियार करके केस लंबा करना चाहते हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा, अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ा हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुनंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज़ उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरा इख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निमटाले के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आएँ, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, खावर मानिका ने बानी पीटीआई के लिए गलीज ज़बान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। हमें डर है कि अनकरीब बानी पीटीआई पर मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तोशा खाना से मुताल्लिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त बानी पीटीआई को जेल से बाहर होना चाहिए था। रऊफ हसन के हमलावरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। पीटीआई तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। नंबर प्लेट मध्यम होने की वजह से गाड़ी का डाटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुताल्लिक नादरा रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है कि रऊफ हसन तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी करे। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा, 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इस्राएली रियासत के क़याम का भी जिक्र। लिखा, लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एकतरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। अब जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामान के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रज़ा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की। ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं।
फारूक एच नाइक ने कहा, ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरामीम वापस ली जाएं, ये काला कानून है। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है, जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों ना हो? मुल्जिमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आगे चलेगी। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव नून लीग ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ दी गई। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। बलूचिस्तान के जिला वाशक में खौफनाक हादसा। मुसाफिर कोच खाई में गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच तुर्बत से कोयटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में तुर्बत यूनिवर्सिटी के 2 असातिज़ा डॉक्टर रहमतुल्लाह काकड़ और डॉक्टर आमिर ज़ेब समेत मकरान मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा भी जाँ बहक हुए। अहम कबायली सरबरा का बेटा जख्मियों में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सक्खर, लाड़काना, दादू और कंबर शहदाद कोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची भी दिन भर तपता रहा। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में वस्त जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जामशोरों में 2 भाई गर्मी के बायस इंतकाल कर गए। बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हुए। अस्पताल इंतजामिया ने कहा, गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। पानी की कमी भी मौत की वजह हो सकती है। हैदराबाद में एक और पुलिस वाला हीट स्ट्रोक के बायस चल बसा। के इलेक्ट्रिक सिंध के सरकारी इदारों में भी ओवर बिलिंग में मुलव्विस। 10 साल में 20 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की। वजीर तवानाई सिंध का इंकशाफ। नासिर हुसैन ने कहा, रवा साल भी ऑडिट में 2 अरब से ज्यादा की ओवर बिलिंग साबित हुई। शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए हुकूमत मुश्तरका कमेटी बनाएगी। के इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए। सरकारी इदारों में ताहाल स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। कराची के हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आग लगने से साइट एरिया, हबीब बैंक चौरंगी, बनारस और इतराफ की बिजली 4 रोज से बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है, तकनीकी बुनियादों की वजह से इलाके को बैकफीड भी नहीं किया गया। जेरे जमीन केबल का काम मुकम्मल किए बगैर बिजली बहाल नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का हुक्म। अदालत का पैमरा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस। 6 जून तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, कोर्ट रिपोर्टर्स अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है, बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई?
आप इक्तदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। कराची में चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला डीएसपी रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के साथ एवीएलसी दफ्तर पर स्टिंग ऑपरेशन। नजाबत हुसैन बतौर डीएसपी एवीएलसी ईस्ट तैनात था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000, दूसरी 20,000 रुपए में फरोख्त की गई। स्टिंग ऑपरेशन से पहले टीम सरेआम ने तमाम सबूत जमा किए। बरामद मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इत्तला के बजाय फरोख्त की जाती है। सरेआम ने तमाम डील्स और मोटरसाइकिलों की फरोख्त से मुताल्लिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की। एसएसपी एवीएलसी आरिफ असलम राव की बदउनवान अफसर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा, एवीएलसी में ऐसे अनासिर की कोई जगह नहीं। कराची में मैट्रिक बोर्ड का मुलतवी होने वाला पर्चा इतवार को लिया जाएगा। नाजिम इम्तहानात का कहना है 1 जून से इंटरमीडिएट के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। बैक वक्त इम्तहान लेना मुमकिन नहीं। सुबह की शिफ्ट में 9वीं जमात का और दोपहर की शिफ्ट में 10वीं जमात का पर्चा लिया जाएगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1.5 साल से दूध ही नहीं पिया। महंगाई की वजह से किसी ने 6 महीने से अंडा नहीं खाया है, और ये वो बच्चा है जिसकी उम्र जो है वो 5 से 6 साल 7 साल। फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं। पहले मरहले में हम 100 स्कूलों से शुरू करते हैं। कोई बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान। कहते हैं सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। मुफ्त नाश्ते के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से पहले मरहले में 100 स्कूलों में नाश्ते का एहतमाम होगा। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। एलपीजी सस्ती कर दी गई। फी किलो कीमत 250 से कम होकर 180 रुपए हो गई। इसराइल ने फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। सेहोनी फोर्सेज ने 24 घंटों में 75 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 280 से ज्यादा जख्मी। रफा की खैमा बस्ती पर वहशियाना बमबारी से मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 36,171 हो गई। फ्रांस की पार्लियामान में रुकन असम्बली ने फलस्तीनी झंडा लहरा दिया। डबलिन में पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीनी परचम लहरा दिया गया। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। रफा में इस्राएली दरिंदगी ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा मुहिम जोर पकड़ गई। इंस्टाग्राम पर टेम्पलेट को 4 करोड़ से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारों ने भी खामोशी तोड़ दी। करीना कपूर, सोनम कपूर, वरुण धवन और मुनव्वर फारूकी समेत कई अदाकारों ने हिस्सा डाला। उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले तुर्क अदाकार बुराक और साबिक MMA फाइटर खुबैब ने टेम्पलेट शेयर की। निकी हेली ने इसराइली हथियारों पर लिखा, इन्हें खत्म कर दो। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन डैनी डैनन ने निकी हेली की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तस्वीर में ट्रंप काबीना की रुकन इंडियन अमेरिकन सियासतदान को हथियारों पर फलस्तीनियों को कत्ल करने का पैगाम लिखते देखा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तानी कौम का बहादुर जवानों को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी एहलकारों ने जानों की कुर्बानियां दी। समुद्री तूफान रेमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही। 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम।
दहकते अंगारे, भड़कते शोले, उड़ती चिंगारियां, आइसलैंड का मशहूर आतिशफिशा फिर फटफड़ा। आतिशफिशा से गुज़िश्ता दिसंबर से अब तक 5वीं बार लावा उबलना शुरू हो गया है। आग के दरिया ने माहौल खौफनाक बना दिया। करीबी इलाके को खाली करा लिया गया। 38,000 लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शिमाली कोरिया ने कचरे से भरे 260 गुब्बारे जनूबी कोरिया भेज दिए। इन गुब्बारों में प्लास्टिक की बोतलें, बैटरी सेल और दीगर कूड़ा शामिल था, जिनमें से कुछ जमीन पर उतर चुके, बाकी हवा में ही हैं। जनूबी कोरिया की वजारत दिफा ने अलर्ट जारी करते हुए आवाम को होशियार रहने की हिदायत की। नायब वजीर दिफा ने कहा, हम भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फजले और गंदगी से भरे गुब्बारे शिमाली कोरिया भेजेंगे। अबुधाबी में गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए रोबोट नस्ब। रोबोटिक आर्म खुदकार निजाम के तहत गाड़ियों में रिफ्यूलिंग की सलाहियत रखता है। अबुधाबी के कौम तेल कंपनी का कहना है कि अभी पायलट प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया गया है। जल्द मुल्क भर के गैस स्टेशन में ये जदीद सिस्टम नस्ब किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में इंग्लैंड विमेंस का लाठी चार्ज। कौमी टीम को जीत के लिए 303 रन का बड़ा हदफ दे दिया। इंग्लिश बैटर नेट ब्रंट की जारहाना बैटिंग, 117 गेंदों पर 124 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। डैनी वाइट ने 44 रन बनाए। उम्मे हानी ने 2 विकेटें हासिल की। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। इंग्लैंड में बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियां मुतासिर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। लंदन में होने वाले सीरीज के आखिरी मैच में बारिश की पेशगोई। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा। और जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। 3 मर्दों के लिए बेबी स्ट्रॉलर को फोल्ड करना दर्दिसर बन गया। खातून ने चंद सेकंड्स में बंद कर दिया। एक शख्स ने झूले को बंद करना चाहा लेकिन नाकाम रहा। 2 हमदर्द और भी मदद को आए। झूले को उलट पलट कर रख दिया लेकिन काम नहीं बना। ऑनलाइन भी मदद हासिल की गई मगर ला हासिल। खातून टहलती हुई आई, बटन दबाकर पलक झपकते ही मसला हल कर दिया।